नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम नोट शीट बनाने के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उससे आपको अवगत करा रहे हैं। सभी टिप्पणियां संक्षिप्त और विषय संगत होना चाहिए और लंबी लंबी टिप्पणियों से बचना चाहिए। विचाराधीन कागज या नई जो आवक हुई है अथवा उसी फाइल के पत्र व्यवहार भाग अथवा टिप्पण भाग को ज्यों की त्यों उतारने अथवा उसका वाक्यसार देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आदेश अथवा सुझाव देते समय अधिकारी को अपनी टिप्पणी में पिछली टिप्पणियों में पहले से आई बातों पर बल न देकर वास्तविक मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए। यदि किसी अधिकारी को ऐसी फाइल पर टिप्पणी लिखने हो जिसमें तथ्यों का क्रमिक सार मौजूद हो तो मामले के तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए उसे सार के केवल उपयुक्त अंश का हवाला देना चाहिए और अपनी टिप्पणी में सार को दोहराना नहीं चाहिए। नियमों और अनुदेशों को संगत उद्धरण फाइल में रखे जाने चाहिए। जब तक मिसिल पर तथ्यों का क्रमिक सार पहले से मौजूद न हो अथवा मिसिल फाइल पिछली टिप्पणी अपने आप में इस प्रयोजन की पूर्ति न करती हो को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक मामले में एक स्वतः पूर्ण सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे सार में संबंधित तथ्यों को संक्षेप में किंतु स्पष्टता रखा जाना चाहिए। उसमें इस मामले में यदि अन्य विभागों से परामर्श की आवश्यकता हो तो वो भी लिया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में कुछ स्पष्ट भूलों अथवा गलत बयानों की ओर संकेत करना आवश्यक हो अथवा उसमें व्यक्त किए गए किसी मत की आलोचना करनी हो तब भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ अभिमत ऐसी भाषा में हो कि वो शिष्ट और संतुलित हो तथा उसमें व्यक्तिगत आक्षेप न हो। जब किसी विचाराधीन कागज में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हों जिनकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए अलग अलग आदेश दिए जाने हों तो अनुभाग की टिप्पणियों में प्रत्येक मुद्दे अथवा संबंधित मुद्दों के समूह पर अलग अलग टिप्पणी लिखनी चाहिए। इन टिप्पणियों से प्रत्येक टिप्पणी के आरंभ में उन महत्वपूर्ण मुद्दों की सूची दी जाएगी जिन पर उसमें कार्रवाई की गई है और मुख्य टिप्पणी पृथक फोल्डर में रखी जाएगी। टिप्पणियां और आदेश सामान्यतः फाइल के नोट खंड में नोट शीट पर लिखे जाएंगे और उन पर क्रम संख्या लिखी जाएगी। सभी श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारी काली अथवा नीली स्याही का प्रयोग करेंगे। संबंधित कर्मचारी अपनी टिप्पणी के नीचे बाईं ओर तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर टिप्पणी की दाहिने ओर नाम, पदनाम तथा तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर करेगा। टिप्पणी समुचित आकार और पैराग्राफ में क्रमबद्ध रूप से विभाजित की जाएगी। उदाहरणतः प्रत्येक पैराग्राफ में 10-10 पंक्तियों में हो सकते हैं। टिप्पणी लिखने के लिए परिशिष्ट सार टिप्पणी एवं आलेखन का ढंग में उल्लेखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। नोट शीट के प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं लगभग 1 इंच की जगह छोड़ी जाएगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। टिप्पणियां अथवा आदेशों में संशोधन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधिकारियों द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई टिप्पणियों में संशोधन नहीं करना चाहिए अथवा उन्हें बदलना नहीं चाहिए। इसकी बजाय उच्च अधिकारियों को अपने विचार हेतु और जहां आवश्यक हो पहले की टिप्पणियों में दिए गए तथ्यों को ठीक करते हुए अथवा उनमें संशोधन करते हुए अपनी टिप्पणी लिखनी चाहिए। किसी भी मामले में फाइल पर लिपिबद्ध की गई टिप्पणियों को उस स्थिति में जबकि उस फाइल को अन्य अधिकारियों द्वारा लिया गया हो बदलते अथवा उसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। लिखे गए नोट अथवा उसमें किसी अंश को छिपाने अथवा उसमें कागज चिपकाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। जब अतिरिक्त तथ्यों तथा किसी गलती के कारण पहले लिखी गई टिप्पणी में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो पूर्ण टिप्पणी को यथावत रखते हुए आगे टिप्पणी लिखी जाएगी। जहां पर किसी पक्षकार को पहले से अंतिम निर्णय प्रेषित करने के बाद पता चले कि निर्णय गलत आधार अथवा गलत तथ्यों या नियमों को गलत हवाला देने के कारण हो गया, ऐसी निर्णयों को वापस लेने से कुछ कानूनी उलझन पैदा हो सकती है। तो ऐसे सभी मामलों में विधि मंत्रालय से परामर्श के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो ऐसे निर्णय वापसी को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जहां पर जिस अधिकारी ने निर्णय लिया हो उससे उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो और उत्क्रमण के अलावा पूर्व निर्णय के संशोधन के कारणों को फाइल में विधिवत रूप से उल्लेखित कर दिया गया हो। अन्य विभागों से प्राप्त फाइलों पर टिप्पणी करना। यदि प्राप्त हुई फाइल में प्राप्तकर्ता विभाग की राय, व्यवस्था अथवा सहमति मांगी गई हो और उसकी विस्तृत जांच की जाना आवश्यक हो तो ऐसी जांच सामान्यतः अलग से नियमित टिप्पणियों के माध्यम से की जाएगी और केवल अंतिम निर्णय उस अधिकारी द्वारा फाइल पर लिखा जाएगा जिस पर ऐसे कागज पर टिप्पणी करने की जिम्मेदारी हो। जिस अधिकारी को यह टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी वह या तो इस टिप्पणी को स्वीकार कर लेगा अथवा स्वयं अपनी टिप्पणी लिखेगा। पहले स्थिति में
वह निर्देश दे सकता है कि वह टिप्पणी या उसका निर्दिष्ट अंश संबंधित विभाग को भेजे जाने वाली मुख्य फाइल पर ज्यों की त्यों उतार दिया जाए। बाद वाली स्थिति में मुख्य फाइल पर ही उपयुक्त टिप्पणी लिख देगा। दोनों ही स्थितियों में प्रवर्तक विभाग को फाइल वापस करने से पहले मुख्य फाइल पर लिखी गई टिप्पणी को एक प्रति प्राप्तकर्ता विभाग में रखे जाने के लिए वहां की नियमित टिप्पणियों के फोल्डर में रख दी जाएगी। विभाग प्रत्येक वर्ष में विषयवार फाइलें फोल्डर खोलेंगे जिसमें कि इन नियमित टिप्पणियों को रखा जाएगा। मूल विभाग की फाइल पर लिखी गई अतः विभागीय टिप्पणी पर फाइल संख्या दी जाएगी ताकि कागजों को फाइल करने में भविष्य के संदर्भ के लिए उन्हें प्राप्त करने में सुविधा हो, खोज करने में आसानी हो। कंप्यूटर में और इस प्रकार से फोल्डर बनाए जाएंगे कि आसानी से फोल्डरों को फाइलों को ढूंढा जा सके और साथ में ही मैनुअल रूप से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कार्यालय में कि जब भी किसी फाइल की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से उस फाइल को ढूंढकर काम में लाया जा सके। तो फाइल में टिप्पणी करते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखना है। कर्ता, क्रिया, कर्म, व्याकरण का वह नोटशीट लिखते समय अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान न होने की स्थिति में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यदि अंग्रेजी में कोई टिप्पणी लिखी गई है या अंग्रेजी में टिप्पणी लिखी जा रही है तो टिप्पणी लिखने वाले को अच्छी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और उसे सुसंगत लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए।